Good morning, everyone. Today we will start lesson 12, A glass of milk. दूध का एक गिलास. Firstly, we will know Hindi meaning of new words. And first word is approval, means अनुमोदन या पसंद करना. Baffled means विस्मित करना या विफल करना या मात देना. Consultation means परामर्श करना या मशवरा. परामर्श या मशवरा. क्रिटिकली मीन्स गंभीर रूप से. डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय या निर्धारित करना. फ्लडेड मीन्स सैलाब आना या बाढ़ आना. ओव मीन्स आभारी होना या एहसानमंद होना या कर्जदार होना या ऋणी होना. स्पेशलिस्ट मीन्स विशेषज्ञ. Now I am going to start the story. So listen carefully and try to understand what is being said in this story. केली belonged to a poor family. केली एक गरीब परिवार से था. He was a regular student of a school in his town. वह अपने शहर में एक स्कूल में नियमित विद्यार्थी था. But to meet his expenses, he had to find some means. लेकिन उसके खर्चों के लिए उसे कुछ उपाय ढूंढना पड़ा. So he was selling goods from door to door every day before going to school. इसलिए उन्होंने स्कूल जाने से पहले घर घर घूमकर सामान बेचना शुरू किया. One day as he was taking the rounds, he felt very tired and hungry. एक दिन रोज की तरह वह घूम रहा था कि उन्होंने बहुत ही थकान और भूखा महसूस किया. Having not enough money in his pocket to buy any food from a shop. किसी दुकान से खाने की चीज़ों खरीदने के लिए उसके पॉकेट में काफ़ी पैसे नहीं थे. He decided to stop at a nearby house. उन्होंने निर्णय लिया कि सामने के एक घर के नज़दीक रुकने का एंड आस्क फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर और एक गिलास पानी पूछने के लिए. केली नॉक्ड एट द डोर. केली ने दरवाज़ा खटखटाया. ए लवली यंग वुमन ओपन द डोर. एक बहुत ही प्यारी और युवा महिला दरवाज़ा खोली. ही सेड. उन्होंने कहा, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर. क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? सी थॉट ही लुक्ड हंग्री एंड सो सी बोट हिम ए लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क. उसे लगा कि वह दिखने में भूखा दिखा, इसलिए उन्होंने एक बड़े गिलास में एक गिलास दूध लाया. He accepted it thankfully and drank slowly. उन्होंने उसे कृतज्ञता से स्वीकार किया और धीरे से पीने लगा. As he handed over the empty glass, he asked. जैसे ही उन्होंने खाली ग्लास उसे थमाया, उसने पूछा, How much do I owe you? मैं कितना ऋणी हूँ, मैं कितना आपको चुकाऊंगा. You don't owe me anything. मुझे आपको किसी भी चीज़ का चुकाना नहीं. आप कोई भी चीज़ के लिए ऋणी आभारी नहीं है. She replied. उन्होंने उत्तर दिया. Mother has taught us never to accept pay for kindness. मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी दयालुता या मदद के लिए पैसे स्वीकार नहीं करना है. He said. उसने कहा. Then I thank you from my heart. तो मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ. As Howard Kelly left that house, जैसे ही हावर्ड केली ने वह घर छोड़ा,
He not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strong also. जैसे ही वह घर को छोड़ा, वहाँ से निकला, उन्होंने ना ही वह शारीरिक रूप से मजबूती महसूस किया, बल्कि उन्होंने उनका विश्वास ईश्वर पर और मनुष्य पर विश्वास और भी मजबूत हो गया। He had been ready to give up and quit. वह वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। However, he continued his work and studied. फिर भी वह अपना पढ़ाई और अपना काम जारी रखा। Some years later, that young woman became critically ill. कुछ सालों के बाद वह युवा महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। The local doctors were baffled. आसपास के सारे डॉक्टर हार मान लिए उसकी बीमारी से। They finally sent her to the big city. वे लोग उन्हें अंत में बड़े शहर में भेज दिए। Where they called in a specialist to study her rare disease. उसे वहाँ बुलाया गया जहाँ पे उसकी दुर्लभ बीमारी का पढ़ाई की। Where they called in a specialist to study her rare disease. वहाँ पे उसे एक स्पेशल विशेषज्ञ को बुलाया गया जहाँ उसकी दुर्लभ बीमारी का अध्ययन किया जा सके। डॉक्टर हावर्ड केली वॉज कॉल्ड इन फॉर द कंसल्टेशन. और डॉक्टर हावर्ड केली को उसकी परामर्श के लिए बुलाया गया। When he heard the name of the town she came from, जब उसने उस महिला का आने जहाँ से वह आई है उस शहर का नाम सुना, A strange light filled his eyes. एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में भर गई। Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room. और तुरंत वह उठा और उस हॉस्पिटल के हॉल में जहाँ उसे रखा गया था चला गया। Dressed in his doctor's gown, he went in to see her. उन्होंने अपने आप को डॉक्टर के गाउन में ड्रेस किया और उसे देखने के लिए चला गया। He recognized her at once. उन्होंने उसे एक ही बार में पहचान लिया। He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. और वह उस परामर्श रूम में चला गया और अपने में वह दृढ़ निश्चय लिया कि उसको बचाने के लिए वह पूरी कोशिश करेगा। From that day he gave special attention to the case. और उस केस के लिए उस दिन से वह स्पेशल ध्यान देने लगा, विशेष ध्यान देने लगा। After a long struggle, एक लंबी संघर्ष के बाद The battle was on. वह जंग जीत लिया गया। She was completely cured. वह पूरी तरह से ठीक कर दी गई। However, when the bill was prepared, लेकिन जब वह बिल प्रिपेयर्ड हुआ, तैयार हुआ, डॉक्टर केली रिक्वेस्टेड द बिजनेस ऑफिस टू पास द फाइनल बिल टू हिम फॉर अप्रूवल. डॉक्टर केली ने बिजनेस ऑफिस को रिक्वेस्ट किया कि वह जो बिल है वह अप्रूवल के लिए उसके पास भेज दिया जाए. ही लुक्ड एट इट. उन्होंने उस पर देखा. देन रोट समथिंग ऑन द एज एंड द बिल वॉज सेंट टू हर रूम. और किनारे में कुछ लिखा और वह बिल उसके रूम में भेज दिया. सी फियर टू ओपन इट. वह उसे खोलने के लिए डरने लगी. फॉर सी वॉज श्योर इट वुड टेकन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू पे फॉर इट ऑल. वह अब निश्चित हो चुकी थी कि अब उसका जो जीवन बचा है उसको इस बिल को पे करने में लगेगा. फाइनली सी लुक्ड. और आखिरकार उसने देखा. एंड समथिंग कॉट हर अटेंशन ऑन द साइड ऑफ द बिल. और बिल के साइड में कुछ जो लिखा हुआ था वह उसका ध्यान को आकर्षित किया. सी रीड दीज वर्ड्स. उन्होंने उस वर्ड को पढ़ा. पेड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क. 1 गिलास दूध के साथ उनकी सारी रकम चुका दी गई.
साइन डॉक्टर हावर्ड केली, और लेटर में उसका साइन था डॉक्टर हावर्ड केली का। टीयर्स ऑफ जॉय फ्लडेड हर आइज एज हर हैप्पी हार्ट प्रेयर्ड। वह खुशी खुशी उसके लिए प्रेयर की और उसके आँखों में खुशी के आंसू बहने लगे। थैंक यू गॉड दैट योर लव हैज स्प्रेड अब्रोड थ्रू मैन हर्ट एंड हैंडेड। और ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया कि उसका प्यार मनुष्यों के दिलों में और उनके हाथों में फैलाए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में बस ऐसे लोग हैं जो कभी हम उन अगर छोटी छोटी मदद करते हैं तो कभी ना कभी, जैसे हम किसी का छोटे से छोटा एहसान करें, मदद करें, तो हमें ईश्वर उसके लिए आशीष देता है। जिस तरह की इस कहानी में वह एक भूखा बच्चा जो घूम घूम कर सामान बेचता था अपनी पढ़ाई के लिए, अचानक भूखे का एहसास होने पर वह किसी का दरवाज़ा खटखटाता है तो पानी की जगह में उसे दूध मिलता है। और जब वह लेडी बीमार हो जाती है तो उसका वह ट्रीटमेंट वह डॉक्टर बन के करता है, और उसका बिल भी उस एक गिलास दूध के रूप में उसका पूरा बिल वो चुकता करता है। तो इस तरह से हम अगर किसी को मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो हो सके हम इस तरह से लोगों को जगा सकते हैं कि दूसरे का मदद करने के लिए, और हमें ईश्वर का आशीष मिलेगा कि हमें बुरे से बुरे समय में कोई हाथ मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। थैंक यू।